हेलो 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 एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो भी हमारा रिफ्लेक्शन का पोर्शन था वो ख़त्म हुआ, अब आएंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें यूज़ ऑफ मिरर पढ़ना है। ठीक है, दो यूज़ है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव का। एक डेंटिस्ट वाला है, एक कार वाला है, वो दोनों ही याद करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट। 1-2 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का यूज़ करेंगे, मतलब यूज़ पढ़ेंगे। तो नंबर 1 कॉनकेव मिरर। तो याद करना है, कॉनकेव मिरर इज यूजली नहीं, इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट सर यूज करते हैं इसके, मतलब इसको कॉनकेव मिरर को। और क्यों? देखो, डेंटिस्ट क्या करते हैं भाई, दांत चेक करते हैं ना। जो दांत होता है, दांत तीत, अगर तीत में कोई प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर, तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर घुसा देंगे तुम्हारे अंदर, छोटा सा स्मॉल कॉनकेव मिरर। और यहाँ घुसाने के बाद ये जो प्रॉब्लम है उसको ट्राई करेंगे फोकस में रखने का। तो इसको फोकस में रखेंगे, और जब फोकस में रखेंगे ना तो इसका इनलार्ज इमेज डेंटिस्ट सर को दिखाई देगा, इनलार्ज वाला इमेज। मतलब बेसिकली ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टीथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टू डेंटिस्ट। तो इसका काम आता है ये। मतलब कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। यूजेस है भाई, यूजेस, ये याद करना है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये फोटो देख लो, फोटो देखने से याद होगा, एकदम से दिमाग में आएगा कि कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर घुसाते हैं, जो दांत में छोटा सा प्रॉब्लम है उसको फोकस में रखते हैं, तो इनलार्ज इमेज फॉर्म हो जाता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कॉन्वेक्स। सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल एक याद करना है बस। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर, जो गाड़ी में लगता है, यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी में होता है ना। अरे यार, यहां लगता है, जो पीछे देखने में मदद करता हो रोड में कि पीछे कौन आ रहा है कि नहीं। तो ये यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर में। वाई भाई, वाई इसका क्यों यूज होता है? वाई because it provide wide view angle। देखो, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। यहाँ पर डेंटिस्ट चाहता है कि कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम को बड़ा करके देखें, यहाँ पर तो कॉनकेव यूज करता है। लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, वो पीछे देख रहा है, तो पीछे किसी एक चीज को नहीं दिख रहा है। जितना ज्यादा देख सके पीछे उतना ज्यादा अच्छा है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना, बेंड होता है थोड़ा सा ऐसा, तो ये वाइडर व्यू एंगल प्रोवाइड करता है। मतलब कोपचे वाला भी हमको दिख जाता है, ऐसा रिफ्लेक्ट होके आता है ना हमारे आईज में, तो वाइड व्यू एंगल प्रोवाइड करता है। हाँ, जो इमेज होता है, ऑल्दो इमेज फॉर्म इज स्मॉलर, लेकिन क्या हमको बड़ा देख के क्या बनना है, क्या करना है बड़ा देख के, है ना। छोटा दिखे कोई नहीं, लेकिन पूरा दिखे, पूरा रास्ता दिखे पीछे का, तब बढ़िया है ना। बड़ा देख के कौन सा ही बड़ा काम हो जा रहा है। छोटा दिखेगा लेकिन पूरा वाइड व्यू दिखेगा, तो बढ़िया है। हम क्या यूज करें? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये दोनों याद करना, एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक आएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या एमसीक्यू में आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? या फिर व्हाट इज क्या देखा कि वहां पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, वो बताओ, और उसमें ही +1 क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस मिरर का यूज भी बता दो। समझ में आ रहा है? चलो, तो खत्म हो गया भाई रिफ्लेक्शन। एक और है, जिसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। तो इसको हेडलाइट में यूज किया जाता है। हेडलाइट
सर कैसे हेडलाइट, तो इसका मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा देख लेना। तो क्या होता है ना, लैंप में, हेडलैम्प में जो लाइट होता है वो फोकस में रखा जाता है और यहाँ पर कॉनकेव मिरर, तो ये जाएगा टकराएगा एकदम पैरेलली दूर तक हमको दिखाई देगा। ये लाइट है तो यहाँ पर मिरर रखा होगा, तो ऐसे फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली जाएगा। तो ये जो लाइट गया है पैरेलली वो ज़्यादा दूर तक जाएगा तो हमको बहुत दूर डिस्टेंस तक दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज होता है हेडलाइट में, बस इतना याद कर लो। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर ये समझ में आया, और यूजेस हम याद भी रखेंगे। अरे भाई ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक नहीं है, ठीक है, जो बचा हुआ था वो। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या इसको मैं मिटा दूँ? मिटा दूँ क्या? चलिए मिटा देते हैं। अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने 3-4 मिनट कितना लिया पता नहीं, लेकिन ये जो मिनट लिया है वो देख लेना भाई, 1 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंट है, स्पेलिंग भी देखो, रिफ्लेक्शन और ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंस दिख रहा है तुमको? हाँ सर दिख रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट स्ट्राइक करेगा, बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट स्ट्राइक होगा, बाउंस बैक करेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में बाउंस बैक वाला सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, बेंडिंग होगा, हम बताएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन 2 डिफरेंट चीज़ है, इसको नोट करना। चलो करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes through, when light travel from one medium to another obliquely, तो ये पता होना चाहिए तुमको। सर ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्या लिखा हुआ, अब्बा डब्बा जब्बा बेंडिंग लाइट। क्या बेंडिंग लाइट सर? अरे ध्यान से सुनो, यहाँ बोल रहा है कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट बेंड कर रहा है। अरे भाई लाइट बेंड, हाँ भाई, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो लाइट बेंड करेगा, और उस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1, इसको क्या मान ले, एयर मान लेते हैं। और ये मीडियम 2, इसको क्या मान लेते हैं, ग्लास मान लो, ग्लास। जब लाइट ट्रैवल करेगा वन मीडियम टू अनदर, सपोज मान लो लाइट आ रहा है ऐसे ओब्लिकली, ठीक है ना, ओब्लिकली मतलब टेढ़ा। अगर सीधा गिरेगा ना, सीधा, तो कोई बेंडिंग नहीं होगा। लाइट बोलेगा मजा नहीं आ रहा है, हम बेंड ही नहीं होंगे, सीधा जाएंगे। तो ऑब्लिकली गिरना इंपॉर्टेंट है लाइट को बेंड होने के लिए। लाइट को बेंड होने के लिए ऑब्लिकली गिरना इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिकली, हाँ सर, ऑब्लिकली मतलब स्लैंटली। सीधा गिरेगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दूसरा कलर ब्लू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लाइट सपोज ऑब्लिकली आके यहाँ गिरा है, तो यहाँ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो हमने सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही, क्या नहीं सीखा था? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो सरफेस है वहां पर एक नॉर्मल भी तो होता है। हाँ सर होता है, तो नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर डिफिनेशन ऐसा होगा। अब यहाँ पर जो लाइट आया है वो बेंड हो जाएगा। मतलब अगर ये मीडियम 2 ना होता, सिर्फ मीडियम 1 ही होता, तो लाइट कैसे जाता? सीधा। लेकिन यह सीधा नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ पर दूसरा मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो थोड़ा सा बेंडिंग होगा, और किस तरफ बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल।
सर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? हाँ होता है, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए। देखो अगर मैं बात करूँ एयर और ग्लास में किसका डेंसिटी हाई होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर ये ग्लास सॉलिड होता है। हाँ, और सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है और गैस का डेंसिटी कम। हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस में सीखा था, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये बात किया था, जाके देखो। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ा है कि नहीं भाई? नहीं पढ़ा है तो देखो, पूरा लेक्चर अपलोड है। चलो देखो देखो, तो यहाँ पर जो ग्लास होता है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये जो एयर है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो लाइट बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। ठीक है, अब इसमें डिटेल में जाएंगे जब हम केस 1, केस 2, केस 3 करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने बोल दिया है, थोड़ा ध्यान लिख लो, ठीक है ना। बाद में मैं डिटेल बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ट्राई करूंगा तुमको एक्सप्लेन करने का, लेकिन उतना हाई लेवल नहीं जाना है हमको, बस इतना याद करना है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा, ऐसे करके याद कर लो। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम जैसे ही जाकर टकराएगा, खचक हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, एकदम ही अंदर। देखो खचक अंदर ही घुस गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके कुछ अजीबोगरीब बनाओ, याद करो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए कि क्यों हो रहा है, लेकिन उतना हाई लेवल नहीं पूछता है, तुमको बस ये याद करना पड़ेगा कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक है कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ऑब्लिकली पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहीं पर हम लोग कर देते हैं, इसको मिटा दे। वाई क्यों होता है, व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन, वाई व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन। when light travel from one medium to another, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। तो जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ ज़्यादा स्पीड में होगा, एयर में कि ग्लास में, तो तुम्हारा आंसर वेरी सिंपल होगा, सर एयर में ज़्यादा स्पीड से चलेगा लाइट, और ग्लास में क्या हो जाएगा? स्पीड कम। वाई? बिकॉज डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। जब लाइट यहाँ पर ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर डेंसिटी कम, मतलब लाइट को बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बहुत कम मिलेगा, वो फटाक से ट्रैवल करेगा, खुल्लम खुल्ला, नो ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पर ग्लास में डेंसिटी होता है हाई, तो पूरा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, तो बहुत ट्रैफिक होने के कारण लाइट थोड़ा धीरे धीरे चलता है। तो लाइट ट्रैवल फास्टर इन रेयर मीडियम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंस कम है, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, और जब ग्लास में ट्रैवल करेगा लाइट तो वहाँ पर डेंसिटी हाई है, लाइट कम स्पीड से भागेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड दिस कॉजेज रिफ्रैक्शन। इसी से बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ से बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्या? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर obliquely is called refraction of light. And what causes this refraction? Refraction is caused due to the fact that when light travel from one medium to another, speed of light changes, and when speed of light changes, direction of light also changes. ये लिखना है तुमको। जब एग्जाम में पूछेगा ना कि लाइट, अरे भाई लाइट बेंड काहे हो रहा है, तो आंसर होना चाहिए स्पीड चेंज हो रहा है ना सर, स्पीड चेंज हो रहा है तो बेंड हो गया। और व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सर बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, वन मीडियम रिफ्रैक्शन, वन मीडियम से डिफरेंट, बस खत्म। इतना सिंपल तो है, ठीक है ना।
हाँ, ये डिस्कस करेंगे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो खत्म हुआ, और वो क्यों होता है, रीज़न वाई रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, वो भी हो गया। तो जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।